हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, हम आपको दिखा देते हैं। हमारी ये जो है वो 7th क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ पे हम सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ा रहे थे। ठीक है। हमने ये सब आपको पढ़ा दिया है। एक्सरसाइज 2.2 पे हमने आपको छोड़ा था। ठीक है। और एक्सरसाइज जो है वो हम बाद में कराएंगे सारी की सारी। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, पहले हम सारी इंट्रोडक्शन क्लास जो है मतलब पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ही एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आए। और एक्सरसाइज कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज को नहीं कवर करोगे तो सही नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको जाने जरूरी हैं, पर वो आपसे छूट जाएंगे। तो एक्सरसाइज ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने कराते हैं, इनको कवर करना जरूरी है। यहाँ पे हम सारे उदाहरण कराते हैं। ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि चैप्टर से आ जाता है, मतलब कि एक्सरसाइज को छोड़ के उदाहरण वगैरह ये सब दे दिए जाते हैं, फिर आप फंस जाते हो। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे रह जाते हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो हम कहाँ पे चलते हैं, हम भिन्नों का भाग। आज हम क्या सीखेंगे, कल हमने भिन्नों की गुणा सीखी थी। आज हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग क्या होता है, ये कह रहे जॉन के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की एक पट्टी है। वह इस पट्टी को 2 सेंटीमीटर लंबी पट्टियों में काटना चाहता है। आप जानते हैं कि वह 6 भाग 2 इजिकल टू 3 पट्टियां प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को कैसे किया है, तो इन्होंने क्या किया है, तो हमारे पास क्या थी, 6 सेंटीमीटर पट्टी थी। हमें उसके कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। तो हम उसको 3 से भाग कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हर एक पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। इतना है। आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टी दूसरी पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टियों में काटता है। अब उसको कितनी पट्टियां प्राप्त होंगी, तो हम क्या करेंगे, 6 को 3/2 से प्राप्त कर देंगे तो उतनी ही पट्टियां प्राप्त होंगी। अब 6 को हमें भाग करना है 3/2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 6 के बटे में ज्यादा से ज्यादा हम एक लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। अब भाग का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये जो भाग का साइन है ये हट जाएगा और इसकी जगह पे हमारा गुणा हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट दो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा था। अब 2 दूनी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ही हमने प्राप्त किया। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, 15/2 लिखा है, भाग करना है 3/2 से। तो क्या करेंगे, जो पहला वाला भिन्न होता है उसको हम जैसे का तैसा लिख देते हैं। भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, और 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। अब काट देंगे अगर कट रहा होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 से 2 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो बताई हैं। ठीक है। क्या बताया है, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग। अब भिन्न से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे, क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारी भिन्न से भाग कर रहे हैं किसको, पूर्ण संख्या को। ठीक है। तो वही बात हमने ऊपर सीखी थी, वही बात इन्होंने यहाँ पे भी बताई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है। जब कुछ हमारे पास खास होगा उसको ही हम देखेंगे। अब यहाँ पे भी हमने आपको भाग करना तो बता ही दिया है। भाग कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 3 भाग है, तो भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, 1/4 का उल्टा हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो 3 जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है। हमारे पास 3 भाग 1/2 है, तो हम क्या कर देंगे, 3 भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, 2/1 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे गुणा, बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 3 दूनी 6 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। बस इतना ही करना था। अब व्युत्क्रम हमको सिखा रहे हैं, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1/2 लिखा है, तो 1/2 में क्या हो जाएगा, इसके अंश और हर को परस्पर बदलने पर अथवा 1/2 का प्रतिलोम करने पर हमें क्या मिलेगा, तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2/1 मिल जाएगा। तो ये होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1/3 का व्युत्क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संख्या और उसके व्युत्क्रम से आपस में गुणा कर रहे हैं। जैसे 7 था, 7 का उल्टा 1/7,
1/7 कैसे हो गया? 7 के बटे में अगर 1 मान लेंगे तो 7/1, इसका उल्टा 1/2। आपस में गुणा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी संख्या की उसके व्युत्क्रम से हम गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही 2 से क्यों आएगी? क्योंकि 9 से 9 कट गया, 1 आ गया। ऐसे ही 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। और 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो ये 1 आ गया। ऐसे दो दो तिया 6, दो तिया 6, या कह लो 6 से 6 कट गया, हमारा 1 आ गया। ऐसे ही 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, हमारा 1 आ गया। अब हमारा 2/7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। ऐसे ही हमारा 1 कब आ सकता है? जब हम इसको 5/9 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे, 9/5 से गुणा करेंगे, जिससे 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया व्युत्क्रम आखिर होता क्या है? भी वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। ऐसी शून्येतर संख्याएं जिसका परस्पर गुणनफल 1 है, ठीक है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1 तभी आ सकता है जब वो एक दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रम हो। ठीक है, तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है सोचिए और चर्चा कीजिए और लिखिए। ये कह रहे हैं क्या एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम भी उचित भिन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। उचित भिन्न हमने क्या बताई थी? उचित भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर बड़ा होता है, ठीक है, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। मान लो 3/5, इस तरीके की हमारी क्या है? उचित भिन्न है। अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5/3, जो कि हमारी क्या हो जाएगी? एक विषम भिन्न हो जाएगी। विषम भिन्न जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये बात जो है इनकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको हम इधर इस तरीके से कर देते हैं। अब इन्होंने कहा है क्या एक विषम भिन्न का व्युत्क्रम भी विषम भिन्न होगा? तो भाई हमने एक विषम भिन्न ले ली। विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न हमारी एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर छोटा होता है। मान लो 5/3 ही हमने विषम भिन्न ले ली, ठीक है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो ये भिन्न हमारी कैसी भिन्न बन जाएगी? उचित भिन्न बन जाएगी। उचित भिन्न क्यों बन जाएगी? क्योंकि इसका हर जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा विषम भिन्न का व्युत्क्रम विषम भिन्न होगा, तो विषम भिन्न नहीं होगा, वो हमारी उचित भिन्न बन जाएगी। इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। 1/1/2, तो 2/1 का उल्टा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम में आ गया, सॉल्व करने को नहीं बोल रहे हैं। इसको इन्होंने इनकी तरह ही लिख देते हैं। 3 गुणे में क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे में 1/2 का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इतना करना था, इतना कर दिया। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या दिया गया है। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है। फिर हमारे पास प्रयास कीजिए के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। प्रयास कीजिए के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं कि आखिर करना क्या है। पहले इस वाले उदाहरण को हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है? 2 गुणे में कर दिया है 3/4 का उल्टा। 3/4 का व्युत्क्रम मतलब 4/3 कर दिया है। ऐसे ही 5 भाग 2/9 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 2/9 भाग का उल्टा गुणा लिख दिया। 2/9 का उल्टा क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे हमारा क्या हो जाएगा? 9/2, ठीक है। 9/2 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से ये हो गया। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुणे इनकी लैंग्वेज में ही लिख देते हैं। यहाँ पर इनकी लैंग्वेज में ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इन्होंने जिस तरीके से ये लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/9 का व्युत्क्रम, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने पर उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न से व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। मतलब वही बात बोली है जो कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज कभी कभी इतनी टफ हो जाती है कि आ, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से कभी कभी लैंग्वेज हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे प्रयास कीजिए कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 7 भाग 2/5 है, तो भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा। 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/2। अब सॉल्व कर लेंगे। 5 7 35/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 भाग है, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा। 4/7 का उल्टा 7/4 हो जाएगा। अब 6 और 7 की गुणा कर देंगे। 6 7 42/4 हो जाएगा, ठीक है। और चाहे अब इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा तो काट देंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, तो 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 21/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 भाग, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा। 8/9 लिखा है तो हमारा उल्टा हो जाएगा 9/8। काट देंगे। 2 कम 2, 2 चक्कू 8, तो हमारा हो जाएगा 9/4 हो जाएगा ये,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। और फिर इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन और दिए, इनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, मिश्रित भिन्न दी गई है। मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 भाग, ठीक है। इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ऊपर वाला जो 2 है उसको जोड़ देंगे, 10 2 हमारा हो जाएगा 12 बटे में 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इन्होंने करके दिखाया है ऑलरेडी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, भाग की जगह पे हमारा हो जाएगा गुणा, 12/5 का उल्टा हो जाएगा 5/12। अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कट रहा था तो काट दिया, हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इन्होंने साधारण भिन्न में चेंज कर लिया है, 3 सही 1/3 को साधारण भिन्न में चेंज कर लिया है 10/3 में। कैसे, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 10/3। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुणा भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, 10/3 का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3/10। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा प्रयास कीजिए, मैं इधर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3/4, भाग की जगह पे कर देंगे गुणा, और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 भाग है, भाग की जगह पे हो जाएगा गुणा, और इसको हम 5/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 भाग 3×5 = 15, 15 में 1 जोड़ा हो गया हमारा 16, 16/3, तो उल्टा हो जाएगा 3/16। ठीक है, अगर कट रहा होगा काट देंगे, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 3 और 3 की गुणा हमारी 9 हो जाएगी, 9/8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 7 भाग कर देंगे, और इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, जैसे 2 सते 14, 2 और 7 की गुणा करेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 8, 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 भाग गुणे, भाग का उल्टा गुणा, और 7/18। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं, तो 7 सते 49/18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं मिश्रित भिन्नों को पूर्ण संख्या में भाग करते समय मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो हमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न को, ये क्या कह रहे हैं, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो 8/3 कैसे आया, 3 और 2 की गुणा की, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दिया, ठीक है, तो 8/3 आ गया। अब भाग में 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 लिखेंगे, बटे में 5 लिखेंगे, भाग की जगह पे गुणा, और 5 का उल्टा 1/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 5 25, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, 5 को 20, 5 और 4 की गुणा, 2 जोड़ देंगे, 20 और 2 22, बटे में क्या हो जाएगा 5, और भाग किससे करना है, 3 से करना है। ऐसे ही हमारा क्या था, 22/5 था, बाकी जगह पे हो जाएगा गुणा, और 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 कम 22 और बटे में 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 की गुणा, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 भाग करना है हमें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 13। आप देख सकते हो 13/5, और भाग की जगह पे गुणा, और 2 का उल्टा 1/2, कुछ कटेगा नहीं, तो 13 बटे में हमारा 15 दूनी 5 दूनी 10 आ जाएगा, 13/10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम करेंगे, इन्होंने बोला है एक भिन्न की दूसरी भिन्न से गुणा। अभी हम क्या सीख रहे थे, पूर्णांक की भिन्न से गुणा। ठीक है, पूर्णांक को भिन्न से भाग या भिन्न को पूर्णांक से भाग। अब हम भिन्न को भिन्न से भाग सीखेंगे। ठीक है, भिन्न को भिन्न से भाग सीखेंगे तो हमने क्या लिखा है, 1/3 भाग 6/5। ठीक है, तो 1/3 भाग में 6/5 लिखा, तो हम क्या करेंगे, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, और 6/5 का हम व्युत्क्रम निकाल देंगे। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 6 पंचे 6 18, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इन्होंने 8/5 लिख दिया है, भाग का उल्टा भी कर दिया, 2/3 का व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये वाला देख लिया, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा, तो हमारा 8/5 था, ठीक है, गुणा कर दिया, 2/3 का व्युत्क्रम या उल्टा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 की 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 12, और 5 की 1 से गुणा हो जाएगा 5, 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिख देंगे, भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे, 3/4 का उल्टा हो आएगा 4/3। अब हमारा कट सकता है, 2 एकम 2, 2
दूनी 4। अब हमारा क्या आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारी कुछ प्रयास कीजिए के क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज हमारी दी गई है। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं प्रयास कीजिए के क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, 3/5 भाग में 1/2, मतलब 3/5 लिखेंगे, भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, 2/1 का 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। कुछ कट नहीं रहा है तो 3 और 2 की कर देंगे गुणा, हो जाएगा 6, और 5 और 1 की गुणा हो जाएगा 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम 1/2 लिख देंगे, भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। कुछ भी कटेगा नहीं, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 और 3, 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में ये वाला एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, और भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, इसका उल्टा कर देंगे, 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व कर देंगे, 25 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5 और 6 की गुणा कर देंगे, 5 6 की गुणा 30 आई, 5 6 का 30, 30 में एक जोड़ा तो हमारा हो गया 31/6। भाग का उल्टा हो जाएगा गुणा, और 9/2 का उल्टा हो जाएगा 2/9। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 3 2 एकम 2, 2 3 6। अब हमारा क्या आ जाएगा, 31/9 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रयास के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 को हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। फिलहाल अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आज हम पूरा ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है इसको कवर करा देंगे। अब हमारे पास क्या है, दशमलव संख्याओं का गुणन। ठीक है, क्या है, दशमलव संख्याओं का गुणन करना है। गुणन मतलब दशमलव संख्याएं जो होती हैं उनको गुणा करना है। हम आपको कुछ एक बात बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, वह कैसे करते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा, भिन्न का गुणा, ठीक है, हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, इस पे चले जाइएगा। यहाँ पे बेसिक मैथ सिखाई जाती है। ये छोटे छोटे डाउट्स, ये छोटे छोटे चीजें जो होती हैं, और साथ में ट्रिकी मैथ भी यहाँ पे सिखाई जाती है। तो इस चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। साथ में हमारा ये ऐप है जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे आप जोजस स्टडी इसी चैनल का नाम डाल दीजिएगा तो हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको ये हमारे जो हम चैप्टर की एनालिसिस करा रहे हैं और सारी बुक्स जो है फ्री में बिल्कुल मिल जाएंगी, सारे हमारे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है। तो चलते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं दशमलव संख्याओं का गुणन। तो ये कह रहे हैं रेशमा ने 8.50 का मतलब हुआ 8.5 केजी की दर से 1.5 केजी मतलब 1.5 केजी सब्जी खरीदी। उसने कितने धन का भुगतान करना चाहिए। निश्चित रूप से यह 8.50 गुणे 1.5 होगा। तो हम क्या करेंगे, 8.5 और ये 1.5 दोनों ही कैसी हैं, दशमलव संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनकी गुणा कैसे करेंगे। तो भाई इन्होंने कुछ चीजें सिखाई हैं। अगर हम 0.1 की गुणा 0.1 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। भाई देखो, पहले तो हम कर देंगे 1 और 1 की गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दशमलव यहाँ से कितने अंक पहले, यहाँ से 0.1 अंक पहले है, यहाँ से भी 0.1 ही अंक पहले है। तो टोटल कितने हो गए, 2 अंक पहले हो गए। अब हमको दशमलव को 2 अंक पहले लगाना है, पर हमारे पास तो 1 ही अंक है, तो हम दशमलव को 2 अंक पहले लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, 1 के पहले, बाद में नहीं बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो हमारे पास है बाद में नहीं बढ़ाएंगे, पहले ही बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके दशमलव के पहले अगर कुछ लिखा नहीं है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम देख सकते हैं दशमलव जो है 2 अंक पहले हो गया। ठीक है, बाद में नहीं बढ़ाना है 0, पहले ही बढ़ाना है। अगर पहले बढ़ा होगा तो ही हम कह सकते हैं दशमलव जो है 2 अंक पहले है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे हम, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ग्राफ ले लिया है, ग्राफ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस ग्राफ के कितने पार्ट लिए हैं, 10 पार्ट लिए हैं। 10 पार्ट में से एक पार्ट जो है छायांकित है। तो इस चीज को इन्होंने कैसे लिख दिया, टोटल थे 10 पार्ट, एक भाग छायांकित है, तो इसलिए इसको 1/10 भाग को निरूपित करता है। ये चीजें हम आपको समझा चुके हैं पहले ही इसी चैप्टर में। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इधर से हमारे कितने हैं, इधर से हमने देखा था कि 10 पार्ट थे, 10 में से एक छायांकित था। अब हम इधर से देखते हैं।
ठीक है। अब ये 10 पार्ट देखते हैं। 10 पार्ट को जब हम देखते हैं, ठीक है, ये कितने हिस्से हैं? टोटल 10 हिस्से हैं। टोटल कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं। 10 हिस्से में से एक पे बिंदी है, तो इन दोनों को गुणा में कर दिया, तो बिंदी का स्थान हमारे पता चल गया। बिंदी के कौन से स्थान पे है, तो हम एक एक की गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं 1/10 गुणे में 1/10, और जब गुणा कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा। मतलब बिंदी का स्थान पूछा जाए, बिंदी का भाग पूछा जाए, तो बिंदी का भाग है 1/100। ठीक है। टोटल हमारे कितने हैं? 100 है। 100, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल हमारे 100 हिस्से हैं। 100 हिस्से में से एक खाने पे हमारी बिंदी है, तो एक खाने पे बिंदी है तो 1/100। चाहे तो इस तरीके से कर लो जो पहला तरीका बताया है, चाहे तो दूसरे तरीके से कर लो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड तेज है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हम मैम आपकी स्पीड बहुत तेज है, धीमा करो। ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/10वें भाग के 10 भागों में एक भाग बिंदुदार चिन्हित वर्ग है, वही चीज बताई है। हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज बता रहे हैं हम दोनों तरीकों से ये बता देते हैं। देखो, टोटल हमारे कितने हिस्से थे, हमने यहाँ पे देखे टोटल हमारे 10 हिस्से थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हिस्से हैं, तो हमने टोटल यहाँ पे 10 लिख दिए। 10 में से कितने छायांकित हैं? 1 2 3, 3 छायांकित है तो 3 लिख दिया। ठीक है। इस तरीके से तो ये तो इसका छायांकित भाग निकल आया। अब बात करते हैं, ये जो बिंदियां हैं, बिंदियों की बात करते हैं, तो बिंदियां जो है कितने हिस्से में है? ये हमारे टोटल 10 थे। 10 10 10 मतलब हो गया 30। ठीक है। 30 हो गया, तो 30 को हम कहाँ लिखेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 लिखेंगे, और 30 में से कितने हिस्सों पे छायांकन है? 6 पे है। ठीक है। तो इस तरीके से करने, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? काट देते हैं पहले तो। 3 एकम 3, 3 धाम 30, और 2 3 6, और 2 पंचे 10, तो हमारा क्या आ जाए? 1 1 3 10 5 50। ठीक है। 3/50 आ जाएगा। ठीक है। 3/50 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से ना करें तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हमको पता है टोटल कितने खाने हैं, 10 इधर से 10 इधर से, तो टोटल 100 खाने हैं। 100 खानों में 100 खाने हैं। ठीक है। टोटल कितने खाने हैं? 100 खाने हैं। 100 खानों में से कितने पे बिंदियां हैं? 6 पे बिंदियां हैं। 10 को काटेंगे, 2 3 6, 2 और 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट हमारा 350 आ रहा है। तो ये तरीका आप मत अपनाओ, डायरेक्ट आप इससे करो। ठीक है। तो हमको पता चल गया कितने खानों में बिंदियां हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आप जोजेस बेसिक मैथ पे जाओगे, प्रॉपर हर तरीके से हमने आपको दशमलव संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ सिखाया है। कई सारी क्लासेस बनी हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है, तो वहां पे एक बार जरूर विजिट करिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये गुणा करने को बोल रहा है, जैसे कि इन्होंने 25 और 125, हम जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? 25 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एक इसको 25 पढ़ेंगे, इसको 125 पढ़ेंगे। आपको क्या सिंपल से करना है? 25 की 125 से कर देनी है गुणा। गुणा हमारी आ जाएगी 31,225 आ जाएगी। कितनी गुणा आ जाएगी? अब हमको दशमलव लगाना होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने दशमलव देखा 1 अंक पहले है, यहाँ पे हमने दशमलव देखा 2 अंक पहले, तो टोटल कितने हो गए? 3 अंक हो गए। तो हम 3 अंक पहले ही दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3.125। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो हम इसको क्या मानेंगे? 27 मानेंगे। इसको हम 135 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे? 135 की 27 से कर देंगे गुणा। ठीक है। 7 5 35। ठीक है। 7 5 35, और हमारा क्या हो जाएगा? 7 या 21, 21 और 3 हो जाएगा 24। 2 हासिल, 7 एकम 7, 8 9। ठीक है। अब 2 से कर देंगे, 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 3 6 1 7, और 2 एकम 2, 5 4 6 और 3, इतना आया। ठीक है। इतना आया क्या? 3 6 4 5, इतना आया। अब हम दशमलव गिनेंगे। यहाँ से 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ से 2 अंक पहले दशमलव, तो टोटल कितने हो गए? 3 अंक हो गए। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है। तो 3.645 हमारा आंसर हो जाएगा। और एक और बात आपको बता देते हैं कि हमारा जो दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं, इसको हम 645 नहीं पढ़ेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 6 4 5 अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमारे पास हमें 4 से गुणा करना है 27 की। ठीक है। तो भाई 4 की गुणा तो हम यहीं पे कर लेते हैं। 4 7 28, और 2 हासिल, 4 दूनी 8 9 10, 108 आया। और दशमलव 1 अंक पहले है, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, 12 और 18 की गुणा करेंगे। 18 दूनी 36। ठीक है। 3 हासिल, 18 एकम 18, 19 20 21,
यहाँ पे दशमलव हम देखेंगे, यहाँ से एक अंक पहले, यहाँ से एक अंक पहले, टोटल हमारे 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले, पीछे से 2 अंक पहले हम दशमलव यहाँ पे लगा दें। तो 2.16 हो जाएगा। ऐसे ही हम 23 की गुणा 435 से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 435 लिख लेंगे और इसकी गुणा हमें करनी है 23 से। 3 × 5 = 15, एक हासिल, 3 × 9 = 10, एक हासिल, 3 × 12 = 13 हो जाएगा और 2 × 5 = 10, एक हासिल, 2 × 6 = 7, 2 × 8। ठीक है, जोड़ देंगे 5 0 7 3 10 और 8 1 9 1 10। तो ये हमारा आ जाएगा 10,005। तो यहाँ पे 10,005 लिख देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पहले दशमलव, तो पीछे से गिनेंगे 3 अंक पहले दशमलव जो है लगा देंगे। आंसर हो जाएगा 10,005। ठीक है, तो ये तो थी हमारी गुणा। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसको तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि अगर एक ए है तो तीनों ही ए हो जाएंगी। तो परिमाप की बात कर रहे हैं, परिमाप क्या होता है, कुल दूरी। जैसे हम यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंच गए वापस, तो हमने कितनी दूरी चली, तो हमने 3a दूरी चली है, 3a ही इसका परिमाप हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 3 9 1 10, इतना हुआ। दशमलव हमारा कितना हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये इन परिमाप की बात की है और ये सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब फिर चौथा उदाहरण देखते हैं। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, L × B, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई हमारी बताई है 7.1, चौड़ाई बताई है 2.5, ये बताइए, इनकी गुणा कर देंगे, गुणा हमारी आ जाएगी 1775। अब 2 अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव इधर, एक अंक पहले दशमलव इधर, तो 2 अंक पहले हमारा दशमलव हो गया हमारा। और ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और यूनिट दी रखी है सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है दशमलव संख्याओं का 10, 100 और 1000 से गुणा। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं की हम इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं कितने पेज बाकी है हमारे, उसी हिसाब से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक, ठीक है, अभी एक क्लास हमारी अच्छी खासी हो जाएगी, तो फिर हम इसको बाद में करते हैं। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है, इसको समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाने वाली हूँ। हमने हालांकि इस तरीके से समझाया हुआ है बेसिक मैथ पे, जोजल बेसिक मैथ पे, वहां पे समझना चाहते हो वहां पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।